नमस्ते, मैं हूं सतीश पांडे। भारत के रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह ने विनायक दामोदर सावरकर के बारे में एक बयान दिया है और वो उस बयान में कह रहे हैं कि सावरकर जी अंग्रेज़ों से जो मर्सी पिटीशन फाइल किए थे वो महात्मा गांधी के सलाह पर किए थे और महात्मा गांधी भी चाहते थे कि मर्सी पिटीशन फाइल किया जाए, सावरकर को छोड़ दिया जाए। जिस तरह से गांधी शांतिपूर्वक स्वाधीनता के लिए आंदोलन चला रहे हैं, उसी तरह से सावरकर के काम को भी, सावरकर की मांग को भी शांतिपूर्वक माना जाए और उनको मर्सी पिटीशन फाइल करने का मौका दिया जाए और उनको रिहा किया जाए। राजनाथ सिंह ने अपने उस बयान में ये भी कहा है कि सावरकर का जो सहभोज का कार्यक्रम, सहभोज को समर्थन देने वाला जो विचार था, एक साथ जो उनका जो सभी समाज के प्रति जो सोच और विचार था, इसके अलावा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जो उनके विचार थे, जो समाज के निचले तबकों के बारे में जो उनके विचार थे, जो विवाह से संबंधित जो उनकी सोच थी, जिसमें वो अंतर्जातीय विवाह को, विधवा पुनर्विवाह को, अंतर्जातीय विवाह को और दलितों के उत्थान की बात वो करते थे, उस विचार से भीमराव अंबेडकर को भी प्रेरणा मिली, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि सावरकर के विचारों से अंबेडकर काफी प्रेरित हुए और अंबेडकर ने भी जो समाज के गरीब तबकों और निचले तबकों को ऊपर उठाने के लिए जो काम किया, उसमें सावरकर के इस विचार का एक योगदान माना जा सकता है। तो ये सारी बातें राजनाथ सिंह कह रहे हैं, लेकिन हम आपको सावरकर के बारे में याद दिला दें कि जो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, उसमें जो 1857 का जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अगर किसी ने कहा था तो वो पहली बार विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। सावरकर को वीर सावरकर भी कहा जाता है। सावरकर जेल में बंद होकर के और जेल की दीवारों पर राष्ट्रभक्ति के और जो देशभक्ति की कविताएं जो लिखते थे, वो जो काव्य पाठ थे, वो बहुत लोगों को प्रेरित किए। सावरकर को इस देश की जनता का एक बहुत बड़ा सेक्शन अपना एक बहुत अच्छा हीरो मानता है। यह अलग बात है कि उनके बारे में अनेक तरह की बातें चलती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सावरकर अंग्रेजों से माफ़ी मांगे, लेकिन राजनाथ सिंह ने अपने इस वीडियो में ये कहा है कि उनकी ये आलोचना उनके बारे में गलत फैलाई जाती है। हर एक कैदी का ये लीगल राइट है कि वो अपना बचाव करे, और ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक कैदी का, जेल में बंद किसी भी विचाराधीन कैदी का या सजा याफ्ता कैदी का भी यह लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है कि वो अपना बचाव करे। तो इस नज़र से कहा जाए तो सावरकर का जो पिटीशन फाइल था, मर्सी पिटीशन जो फाइल किए थे वो अंग्रेजी सरकार के सामने, वो एक कानूनी तौर पे इसको देखा जाना चाहिए, उनके कानूनी अधिकार के बारे में। अब हम आते हैं इस वीडियो में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बारे में अगर बोलें तो आप अगर उनका बयान देखेंगे सावरकर के बारे में, राहुल गांधी क्या सोचते हैं, तो वो पहले के अपने वीडियोस में, पहले के अपने बयानों में एक बार बोल चुके हैं कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। यानी कि जिनको विनायक दामोदर सावरकर कहा जाता है, यानी जिनको वीर सावरकर भी कहा जाता है, सावरकर के विचारों के खिलाफ में राहुल गांधी की सोच और उनकी राय है। आपको सावरकर के बारे में क्या कहना है? आपको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सावरकर के योगदान के बारे में अगर कुछ कहना है तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हम मानते हैं कि देश के लिए शांतिपूर्वक जिन लोगों ने आंदोलन किया, आज़ादी के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए जिन लोगों ने भी जेल की यात्राएं की,
चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे किसी भी उम्र के लोग हों, सभी लोगों का अपना एक खास योगदान है और किसी के भी योगदान को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। और किसी एक सेक्शन के योगदान को, किसी एक सेक्शन को ही आज़ादी का पूरा क्रेडिट देने से अच्छा है कि हम सम्मिलित रूप से भारत की जनता को आज़ादी का क्रेडिट दें। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं हूं सतीश पांडे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।